वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आज का जो बयान है इंशाअल्लाह दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, एक आज और एक इंशाअल्लाह अगले इतवार को। मैं आ जाऊँगा इंशाअल्लाह, मैं रात को आ जाऊँगा। और इसका टॉपिक बहुत मुनफरिद है, सीरत ही से ताल्लुक़ रखता है, तो एक एतबार से बयानात सीरत का हिस्सा भी इनको शुमार किया जा सकता है। उन्वान है अना व जिब्राइल, मैं और जिब्राइल। मैं से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अना व जिब्राइल, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपस में ताल्लुक़, मोहब्बत, दोनों एक दूसरे के मुहिब और महबूब हैं। दो तरफ़ा मोहब्बत बहुत ज़्यादा और शदीद है, एक दूसरे से मुलाकात, इंतज़ार। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की खुसूसी हैसियत ये है कि तमाम अम्बिया उनके दोस्त, तमाम अम्बिया के साथ उनका ताल्लुक़। जब भी वही नाजिल हुई हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अम्बिया के ऊपर लेकर आए। तमाम आसमानी किताबें, सहाइफ, ये सब के सब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए। कुरान मजीद भी लेकर आए। तो गुज़िश्ता तमाम शरीयतों में, तमाम अदियान में, तमाम अम्बिया के साथ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का किरदार नहायत अहम रहा। और उसका अंदाज़ा हमें ऐसे होगा कि जब नबी अलैहिस्सलाम के साथ उनका ताल्लुक़ और मदद जब नज़र आएगी तो कुछ अंदाज़ा होगा कि गुज़िश्ता भी अम्बिया में, अम्बिया के मामलात में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मददगार रहे। ताहम जितना ताल्लुक़ नबी अलैहिस्सलाम के साथ उनका है, ये किसी और के साथ नहीं था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के भी महबूब हैं, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हैं। तो ये आपस में एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है। एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के साथ 2400 दफ़ा मिले, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 12 दफ़ा मुलाकात हुई, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से 4 मरतबा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 50 मरतबा वही लेकर आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 42 दफ़ा, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के यहाँ 4 मरतबा आना हुआ, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास 3 मरतबा आना हुआ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा रहा और मुस्तकिल रहा, हर जगह रहा। आम तौर से एक जहन ये आता है कि इस ताल्लुक़ की इब्तिदा गारे हिरा से हुई। एक आम जहन ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये अना और जिब्राइल का ताल्लुक़ जो शुरू हुआ ये गारे हिरा से पहली वही के वक्त शुरू हुआ। आम ये तासुर है, लेकिन सच्ची बात यह है, मुस्तनद बात यह है कि यौम विलादत से लेके यौम विसाल तक सारी ज़िंदगी ये ताल्लुक़ रहा। पहले ही दिन, पैदाइश के दिन से ये ताल्लुक़ है, और ये ताल्लुक़ सफ़र में भी रहा, हज़र में भी रहा, मक्का में भी रहा, मदीना में भी रहा, ये फ़र्श में भी रहा, ये अर्श पे भी रहा। ये ताल्लुक़ तो बहुत बुलंद और अज़ीम ताल्लुक़। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मकाम अल्लाह के नज़दीक बहुत बुलंद। कुरान मजीद की बाद आयात ऐसी हैं कि जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अल्फाज से अल्लाह ताला ने उनको अपने कलाम मुबारक का हिस्सा बना दिया। ये मकाम भी उनको मिला। जैसे एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल बहुत कम मुलाकात के लिए आते हो, शौक़ मुलाकात हो ना तो ज़्यादा मुलाकातें भी थोड़ी लगती हैं, जिब्राइल बहुत कम आते हो। तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, हम तो आपकी खिदमत में अल्लाह के हुक्म से आते हैं, हम तो हुक्म के बंदे हैं। ये उनका अपना कौल था जो उन्होंने बात अल्लाह के नबी को जवाब में इरशाद फरमाई, बताई। अल्लाह ताला ने उसको अपने कलाम मुबारक का हिस्सा बना लिया। एक इसी तरह एक और बात थी, एक और वाक़या हुआ।
कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपस में बातचीत में हैं और राज़ व नियाज़ की बातें हैं, मोहब्बत की बातें, मुख्तलिफ़ बातें हो रही। इतने में दौरान गुफ्तगू हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, वमा मिन्ना इल्ला लहू मक़ामुम मालूम व इन्ना लनहनु स्साफ़ून व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून। और हम फरिश्ते जितने भी हैं हमारे एक ठिकाने हैं, अल्लाह ताला ने हमें मुकर्रर जगह दी हुई हैं और हम अल्लाह के सामने सब बांधे हाजिर रहते हैं, जो हुक्म जब आ जाए, जैसा आ जाए, और उसकी तस्बीह बयान करते रहते हैं। ये इन आयत का मफ़हूम है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तो अपनी गुफ्तगू में नबी अलैहिस्सलाम को इस बात की खबर दी, बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको कुरान मजीद का हिस्सा बना दिया। तो ये अल्फाज जिब्राइल थे जो कलामुल्लाह में कलामुल्लाह बन के शामिल हो गए। अल्लाह ताला ने इनको तमाम मुक़र्रब फरिश्तों में सबसे ज़्यादा मुक़र्रब बनाया। फ़रिश्तों के सरदार हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और उन्होंने सबसे पहले आज़ान दी। और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल मामूर, जो ऊपर आसमानों के ऊपर काबा है, वहाँ हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने बाकायदा फ़रिश्तों की इमामत की। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करने में सबसे आगे हो गए। वो कैसे? अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर उनकी अज़मत लोगों को ज़ाहिर करने के लिए, फ़रिश्तों को बताने के लिए हुक्म हुआ, उसजुदू लिआदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया, लेकिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सबसे जल्दी पहल की, सबसे आगे बढ़ गए। तो क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वही लाने के लिए कबूल फरमा लिया, और कुरान उन्हीं के ज़रिए आया, बाकी किताबें भी उन्हीं के ज़रिए आई। क्यों? क्योंकि उस मजलिस में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आलिम थे, आलम थे, बाकी उतना इल्म नहीं रखते थे। तो इल्म की और आलिम की कदरदानी के ऊपर अल्लाह ताला ने उनको ये नेमत अता फरमाई। उन्होंने ज़्यादा जल्दी की औरों से बढ़ने में, अल्लाह ने उनको ज़्यादा मकाम अता कर दिया। बाकी सजदों में भी, बाकी फ़रिश्तों ने भी ताख़ीर न की, अल्लाह ने तमाम फ़रिश्तों को मकाम अता किया कि आलिम की कदर करने वाले हैं। लेकिन उसी मजलिस में एक आकड़ ख़ान भी था, जो उलमा की अज़मत को और दीन के इल्म की अज़मत को नहीं मानता था। उसने सजदा नहीं किया, वो आकड़ ख़ान खड़ा हो गया, उसको भी रांदा दरगाह करके बाहर भी निकाल दिया। तो आज भी जो उलमा की कदर करेगा, अल्लाह ताला उसको इज़्ज़तें अता फरमाएंगे, और जो उलमा की नाकदरी करेगा, बिल आखिर उसको रुसवाई होगी। वो कहाँ और कैसे हो ये रब जानता है। उलमा हक़ की नाकदरी करने वाला कभी इज़्ज़त की नींद, कभी इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। तारीख़ इंसानियत और बिलखुसूस अम्बिया की तारीख़ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के किरदार को फरामोश कर ही नहीं सकते। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के बाद जब आए हैं, कभी अकेले आए हैं, कभी एक या दो फरिश्तों के साथ आए हैं, कभी 10-20 के साथ आए हैं, और कभी हज़ारों की जमात को लेकर आए हैं। कभी अपनी असली शक्ल में ज़ाहिर हुए, कभी एक सहाबी दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत खूबसूरत उनकी शक्ल में आए, कभी एक आराबी की सूरत में आए, कभी देहाती की सूरत में आए, कभी साइल बनकर आए, मुख्तलिफ अंदाज में नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, कभी मुसाफिर की सूरत में आए। तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ कसरत के साथ उनकी मुलाकातें थी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम क्या है? उनका एक नाम अब्दुल्ला है। जिब्रील और जिब्राइल ये सुरयानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है अब्दुर्रहमान या अब्दुल अज़ीज़। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनका नाम अब्दुल जलील, कुनियत अबुल फ़तह और लक़ब रूहुल अमीन है। जब बड़ी ज़ात होती है ना, सिफ़ात ज़्यादा होती हैं, तो नाम भी ज़्यादा होते हैं। तो इनके भी कई नाम हैं। एक हदीस के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राइल का नाम अब्दुल्ला और मीकाईल का नाम उबैदुल्ला आता है। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक लक़ब रूहुल कुदस है, ये कुरान मजीद में भी इस्तेमाल हुआ। हज़रत जिब्राइल के दो नाम और हैं, रसूलुन अमीनुन, ये दो नाम हैं। इन दो नामों में खूबसूरत बात यह है कि यही दो नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में भी हैं, रसूलुन अमीनुन, ये दो नाम ऐसे हैं। तो बहरहाल
नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो वाक़यात जो हम आज और अगली इतवार में सुनेंगे, इससे बात मज़ीद साबित हो जाएगी कि दोनों एक दूसरे के महबूब हैं। आपस में मुलाकातें और बातें, राज़ो नियाज़ और एक दूसरे के साथ ताल्लुक़, और भाई क्यों ना हो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो वास्ता हैं, वो मुबारक वास्ता हैं जो महबूब और माबूद के दरमियान एक वसीला है। महबूब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माबूद अल्लाह जल्ल जलालुहु। तो जो महबूब और माबूद का वसीला बने वो दो तरफा महबूब होगा। दूसरी बात, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के मुतलाशी हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आते तो आसमानी उलूम आपको मिलते, गुज़िश्ता अंबिया के उलूम मिलते, आगे वाले हालात और क़यामत के और जन्नत के और जहन्नम के हालात मिलते, फिर इल्म व हिकमत की बातें मिलती। कोई मसला पेश आता उसके लिए मदद होती, कोई मामला पेश आता उसका कोई हल सामने किया जाता। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम जो बहुत ज़्यादा है उनमें इजाफ़ा होता चला जाता। तो नबी अलैहिस्सलाम इस एतबार से भी मुंतज़िर रहा करते थे हर वक्त के कब जिब्राइल आए, क्योंकि जब वो आते थे खैर और बरकतें नाजिल होती थी, सलामतियाँ आती थी, अल्लाह ताला के सलाम आते थे। अक्सर रिवायात में मिलता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आते तो यूँ फरमाते, अल्लाह ने आपको सलाम फरमाया है, अल्लाह ताला ने आपको सलाम भेजा है और ये पैगाम दिया है। और कभी दिल गुसारी के लिए आते, गम गुसारी के लिए आते, दिल जोई के लिए आते। अल्लाह के महबूब आप क्यों गमगीन हैं, अल्लाह पूछ रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी मर्तबा दिलजोई के लिए आते, तो आपको इंतज़ार रहता था। और बहुत सारी बातें आपस की होती थी, जैसे दोस्तों में होती हैं, मोहब्बत करने वालों में, चाहने वालों में होती हैं। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल तुम्हारी पैदाइश कब हुई? उन्होंने अर्ज़ किया, ये तो मुझे नहीं मालूम कि कब पैदा हुआ। हाँ, इतना मालूम है कि मेरी पैदाइश के बाद से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि एक सितारा ऐसा है जिसको अल्लाह ताला हर 4000 साल बाद जो है ना उसको पैदा करते हैं। उस तरह के सितारे अब तक मेरी ज़िंदगी में 4000 मरतबा पैदा हो चुके हैं। अब 4000 को 4000 से ज़रब दें तो 1,60,00,000 साल तो ये बन गए जो उनको याद है, जो उन्होंने देखा, और उससे पहले वाले वो अलग हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने उनको उनकी असल सूरत में भी देखा, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। फरमाया कि 600 पर हैं और हर पर ने ज़मीन आसमान के तमाम हिस्सों को घेरा हुआ है, और मेरा अल्लाह जानता है कि उनके परों से कितने फूल, कितने याकूत और कितने मोती झड़ रहे। सबज़ रंग का खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किया हुआ है जिस पे मोती और याकूत जुड़े हुए थे, और मैंने उनको 7वें आसमान पे देखा असल सूरत में। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मुझसे एक दफ़ा इस हाल में मिले कि उनके ऊपर स्याह रंग की कुबा थी और स्याह रंग का अमामा था। और अक्सर व बेशतर एक सहाबी थे हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी सूरत में आते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना महबूब करार दिया। अल्लाह के भी महबूब थे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद ने उनकी जो तारीफ़ की, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन मुताइन सम्मा अमीन। ये कौल एक भेजे हुए इज़्ज़त वाले यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का, जो क़ुव्वत वाले हैं, अर्श के मालिक के पास दर्जा पाने वाले हैं, सब के माने हुए हैं, और वहाँ पे उनका बड़ा एतबार है, बड़े मोतबर हैं। मुताइन सम्मा अमीन, ये उनकी तारीफ़ कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। अच्छा, यहूदी दुश्मन थे इनके। भाई जो अल्लाह का महबूब हो और अल्लाह के रसूल का महबूब हो, यहूदी का तो दुश्मन ही होगा ना। यहूदियों ने एक दफ़ा आपस में बैठ के जिक्र किया कि यार ये क्या जिब्राइल हमारी हर बात जाके बता देते हैं, हम बड़ी मुश्किल से सोचते हैं, कोई साजिश करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं कि यूँ करेंगे, पत्थर गिराएंगे, फलां करेंगे, ये सारी हमारी जाके खबरें दे देते हैं। तो बड़े गम व गुस्से में थे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़। इस तरह की जब उनकी मीटिंग हो गई ना, अल्लाह ने कुरान उतार दिया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तायीद में, और जिब्राइल ही लेकर आए। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। जो कोई होगा दुश्मन अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके पैगम्बरों का, जिब्राइल का और मीकाइल का, अल्लाह दुश्मन है उसका। तो अल्लाह ताला भी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी, अल्लाह ताला भी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तायीद करते हैं।
यहूदियों ने तो दुश्मनी हर उससे करनी है जो अल्लाह का महबूब हो, अल्लाह के नबी का महबूब हो। तो बहरहाल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे खुसूसी लगाव और एक ताल्लुक़ था, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर दमे वापसी तक हर अहम वाक़े में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हैं। ये ताल्लुक़ सिर्फ गार हिरा से आखिर तक नहीं रहा, ये पैदाइश के दिन से है। और दोनों में आपस में मोहब्बत की जो बातें हैं, नबी अलैहिस्सलाम अना व जिब्राइल, मैं और जिब्राइल, ज़रा सुनिए, अना व जिब्राइल, आसमानों पर मुझे मोहम्मद अमीन कहा जाता है और इनको जिब्राइल अमीन कहा जाता है। आसमानों पर मुझे मोहम्मद अमीन कहा जाता है और इनको जिब्रील अमीन कहा जाता है। अना व जिब्राइल, मैं उस शख्स के गवाह होंगे जो, अना व जिब्राइल उस शख्स के ईमान के गवाह होंगे जो सूरह क़यामा की तिलावत करता होगा। सूरह क़यामा जो है 29वें सिपारे की एक सूरत है, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा। अना व जिब्राइल उस शख्स के ईमान के गवाह होंगे जो सूरह क़यामा की तिलावत करता होगा। अना व जिब्राइल बैतुल मुक़द्दस दाखिल हुए, वहाँ नमाज पढ़ी। अना व जिब्राइल आसमान दुनिया में गए और इस्माइल नामी फरिश्ते से मुलाकात हुई। अना व जिब्राइल एक जानवर पर सवार हुए। अना व जिब्राइल अल मकाइद पर बैठे और वहाँ हम राज़ो नियाज में बातचीत में गुफ्तगू थे। लोग आए, सलाम भी किया और हमने उनको जवाब भी दिया। मदीना तैयबा में बाब जिब्रील और बाब बकी के दरमियान एक बहुत बड़ा सहन है। अब तो खैर वहाँ टाइल वगैरह लगे हुए, पहले कच्चा था। इस इलाके को मकाइद जिब्रील कहा जाता था। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ आपस में मुलाकात किया करते थे। सहाबा कराम ने वहाँ उनको कई मरतबा बातचीत करते हुए देखा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना व जिब्राइल, मैं और जिब्राइल हज्जतुल वदा में भी साथ थे। मैं और मेरे दो वजीर ज़मीन में, दो आसमान में। ज़मीन के दो वजीर अबू बकर और उमर, और आसमान के दो वजीर जिब्राइल और मीकाईल। तो बहुत सारी जगह इस किस्म का जिक्र है। मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ मौक़ों पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आमद रहती और मुलाकातें रहती। सही तफसील तो सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। ताहम कभी डायरेक्ट आके कुरान का नुज़ूल होता, कभी ख्वाब में इल्क़ा फरमाते, कभी जनाब दिल में इल्क़ा फरमाते, कभी आवाज़ के ज़रिए मदद होती। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रहनुमाई होती रहती थी, बशारतें आती रहती थीं। जिनमें से एक ये है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ की तामीर में शरीक थे, उस ज़माने में मुशरिकीन मक्का बग़ैर लिबास के जो है ना, वो बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम तो लिबास पहने हुए थे। इतने में किसी ने नबी अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि भाई आप भी अपनी तहबंद उतार दें, उसको अपने कंधे पर रख लें ताकि काम अच्छे तरीके से हो सके, और सब भी बेलिबास होकर कर रहे हैं तो आप भी हो जाएं। नबी अलैहिस्सलाम कुछ सोचने लगे कि हाँ ऐसा कर लूँ, क्या करूँ। इतने में एक आवाज़ आई, या मोहम्मद आपने तहबंद नहीं उतारनी। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज़ थी। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी आराबी की सूरत में आए, कभी सवार की सूरत में सवारी में आए, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक दिन मैं खुतबा दे रहा था तो मुझसे एक मेरे साथी ने, सहाबी ने पूछा कि अगर मैं जिहाद में शरीक हूँ, इस्तिक़ामत के साथ लड़ाई करता रहूँ, जान दे दूँ, तो क्या गुनाह माफ़ हो जाएंगे? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ गुनाह माफ़ हो जाएंगे। उन्होंने पूछा क्या सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे? फरमाया कि हाँ माफ़ हो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम खुतबा देते रहे, बात होती रही। थोड़ी देर के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं सहाबी को बुलाया जिन्होंने आके सवाल पूछा था, क्या शहीद हो जाएं तो गुनाह माफ़ हो जाएंगे? तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया कि देखो, कर्ज़ माफ़ नहीं होगा, कर्ज़ा माफ़ नहीं होगा, इसके अलावा सब कुछ माफ़ हो जाएगा। अभी जिब्राइल आए थे, उन्होंने मुझे ये बताया है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आना मुख्तलिफ़ मौक़ों पे
ये मुस्तकिल और मुसलसल होता रहता था मुख्तलिफ मौक़ों पर। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार होते थे। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसको अपनी सआदत भी समझते थे। जंगों में भी आपकी मदद की और इनफरादी बाज़ मौक़ों पे भी आपकी मदद की। कोई मुश्किल पेश आती तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम मदद के लिए आ जाते थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक ग़ज़वा से वापस आ रहा था, तो रास्ते में हम लोग कहीं जगह पे आराम के लिए लेटे, तो मैं भी एक दरख्त के नीचे लेट गया और अपनी तलवार को दरख्त पे लटका दिया। कहीं से जो खुदा का दुश्मन था, काफिर था, वो आया, उसने मेरी ही तलवार पकड़ के मेरे पे ही सोच लिया और कहने लगा आपको मुझसे कौन बचाएगा। मेरी आँख खुल गई, मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा अल्लाह। मैंने इधर अल्लाह कहा, उधर से जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ को दी से वो तलवार गिरा दी। मैंने पकड़ ली अपनी तलवार, उस पर खड़े गिर रही, अब तुझे कौन बचाएगा। वो माफ़िया मांगने लगा। तो इस तरह के मौक़ों पे भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम मदद के लिए आते। एक मरतबा यहूदियों ने नबी अलैहिस्सलाम की दावत की, खाने पे बुलाया, आइए जी बरकत होगी, कुछ बातचीत होगी, कुछ हमें दीन का बताएं, कुछ इफ़ाम व तफ़हीम हो जाए, कुछ मामले हमारे आगे बढ़ें, आपको बुला लिया। पीछे से उन बदबख्तों ने ये सोचा हुआ था, तय किया हुआ था कि नबी अलैहिस्सलाम को यहाँ बिठाना है और ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा कि उधर से धक्का देंगे और नाऊज़ु बिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को शहीद करने का पूरा प्लान तैयार था। अब नबी अलैहिस्सलाम को तो नहीं पता उनकी पीछे से साजिशें क्या चल रही हैं। अब आप तशरीफ़ ले आए, इधर से जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उसके या रसूल अल्लाह, इन लोगों ने इस तरीके का प्लान किया हुआ है आपके ऊपर पत्थर फेंकने का। तो नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ ले गए। तो इस तरह बहुत सारे मकामात पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम करते रहे, सारी ज़िंदगी करते रहे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक दिन मेरे पास जिब्राईल थे, मैं बातचीत कर रहा था, हमारी बातचीत हो रही थी। इतने में आसमान शक हुआ एक तरफ से, और आसमानी किनारा शक होने के बाद अंदर से एक फरिश्ता नमूदार हुआ। उसने पूछा है मोहम्मद, आपके रब ने आपको सलाम भेजा है, और वो पूछते हैं आप शाहाना शान व शौकत वाली नबूवत पसंद करते हैं या आजिज़ी वाली बंदगी वाली नबूवत पसंद फरमाते हैं। कहते मैंने जिब्राईल को देखा तो उन्होंने इशारा कर दिया नीचे वाला, तो मैंने कहा कि मैं तो आजिज़ी फ़क़र वाली जो है ना वो नबूवत पसंद करता हूँ। फिर वो चले गए। फिर मैंने पूछा जिब्राईल ये कौन थे, मेरे दोस्त जिब्राईल थे कौन। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम है, जिस दिन से ये पैदा हुए हैं उसी दिन से अपने रब के सामने खड़े हैं। अल्लाह ने इनको अपने सामने खड़े रहने का हुक्म दिया हुआ है। ये एक आँख झपकने की मिक़दार भी हरकत नहीं करते, ऐसे खड़े हैं। और इनके रब के दरमियान 70 अनवारात हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए इंतज़ार में रहते थे, और शौक़ मुलाकात के साथ जब मुलाकात होती तो इन्हिमाक और इतना लगाव हो जाता कि इर्द गिर्द की खबर भी ना होती। बाज़ मरतबा ऐसा होता कि इतना ताल्लुक़ होता, इतना इन्हिमाक होता आपस में। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब वो आते हैं तो मैं उनसे महवे गुफ्तगू हो जाता हूँ, मुझे दाएँ बाएँ की खबर नहीं रहती। एक दिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ऐसे वक्त में मेरे पास आए कि मैं जिब्राईल से पहले से बातचीत कर रहा था, और मुझे उनके आने की खबर ही ना हुई कि वो कब आए। और मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम के आने से बड़ी राहत होती है। मैं उनसे आसमानी ख़बरें मालूम करता हूँ और महबूब की बातें करता हूँ। फरमाया कि एक दिन मैंने जिब्राईल से पूछा, ए जिब्राईल क्या आपने अल्लाह ताला की ज़ियारत की है। दोस्त से पूछते हैं ना बहुत सारी बातें। जिब्राईल क्या आपने अल्लाह ताला की ज़ियारत की है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैंने नहीं की, मेरे अल्लाह ताला के दरमियान 70,000 पर्दे हैं, एक पर्दे के भी करीब पहुंच गया तो मेरे पर जल जाएंगे, मेरे पाँव जल जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। दोनों में मोहब्बतें थी, एक ताल्लुक़ था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि कुछ अरसे के लिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ना लाए, वही का सिलसिला मुनक़ते रहा कुछ टाइम के लिए। आपकी मुबारक आदत ये थी कि जब वही का नुज़ूल होता आप लोगों को ख़बर देते। अब जब वही का सिलसिला रुका तो आपने नई खबर देना बंद कर दी। तो कुछ दिनों के बाद लोगों ने बातें करनी शुरू की। कुछ दिनों के बाद लोगों ने ना बातें करनी शुरू कर दी
कि तुझे तेरे रब ने छोड़ दिया। और अबू लहब की बीवी उम्मे जमील ने तो ये कहा, क़द वद्दअका रब्बुक, तुझे तेरे शैतान ने छोड़ दिया। और लोग आम कहने लगे, क़द वद्दअका रब्बुक, तुझे तेरे रब ने छोड़ दिया। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरी होगी, दिल की क्या गम की कैफियत हुई होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने भी यूँ तो अल्लाह से कहा होगा, अल्लाह ये मोहब्बत की तार गारे हिरा में तो आपने जोड़ी थी। अल्लाह आपके लिए मैंने लोगों की कितनी बातें बर्दाश्त की, लोगों ने गालियाँ दी, ताने दिए, मजनून कहा, साहिर कहा, सब बर्दाश्त किया। किसी ने पागल कहा, वो बर्दाश्त किया। अल्लाह आपके लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये बात तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि ये कह दें कि तुझे तेरे रब ने छोड़ दिया। अल्लाह ये नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता, बाकी बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता। जब ये गम की कैफियत थी, फिर सूरह वद्दुहा का नज़ूल हुआ, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तेरे रब ने तुझे छोड़ा भी नहीं, तुझसे मुंह मोड़ा भी नहीं। फरमाते हैं कि मैंने एक दिन जिब्राइल से कहा, जिब्राइल जब इतना शौक़ बढ़ जाता है तभी आते हो, इतना शौक़ बढ़ा देते हो फिर आते हो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह दिल तो मेरा भी करता है मुलाकातों का, लेकिन मैं तो हुक्म का बंदा हूँ, जब इजाज़त होती है तभी आता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे महबूब हैं और मेरे सिद्दीक़ हैं, वो मेरे वली हैं, उनको ही ये मकाम मिला कि हर नबी के वो दोस्त हैं। वो मेरे महबूब इसलिए भी हैं कि मुझे रब्बुल आलमीन के पैगाम से आशना किया, और मैं महबूब रब्बुल आलमीन हूँ ये भी तो मुझे उन्होंने बताया। अल्लाह के यहाँ मेरा क्या मर्तबा और मकाम है ये भी तो मुझे उनसे ही मिला। तो वो मुझे मेरे महबूब होने की रब के नज़दीक ख़बर देने वाले भी वही हैं। एक दिन वो मेरे पास आए और कहा, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला ने आपको सलाम भेजा है और ये पैगाम दिया है, ए मेरे हबीब, मैंने हुस्न यूसुफ को अपनी कुर्सी का नूर दिया, और जबकि आपको आपके चेहरे को अपने अर्श का नूर दिया, और आपसे ज़्यादा हसीन मैंने कायनात में किसी को पैदा नहीं किया मेरे महबूब, ये पैगाम आया है। एक मरतबा अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैगाम दे के भेजा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्राइल आए और उन्होंने मुझे आके पैगाम दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया, जिब्राइल जाओ सरकिश शयातीन को कैद कर दो, ताकि ये मेरे महबूब के रोज़ेदारों के रोज़ों को ख़राब न कर सके। फरमाया कि एक दिन मैंने जिब्राइल से पूछा, दोस्तों से आपस की बातें भी होती हैं ना, दिल की बातें भी होती हैं। तो एक दिन मैंने पूछा, जिब्राइल अल्लाह ताला ने इब्राहीम को अपना खलील कैसे बनाया? तो मैंने फरमाया कि वो लोगों को खाना खिलाते थे, लोगों को दिया करते थे, उनसे मांगते नहीं थे, लेते नहीं थे। लेकिन अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने आपको खलीलुल्लाह भी बनाया और हबीबुल्लाह भी बनाया, आप तो अल्लाह के महबूब हैं। महबूब अल्लाह ने आपको सलाम भेजा और सलाम फरमाया और पैगाम भेजा है कि मैंने अगर इब्राहीम को खलील बनाया और मूसा को कलीम बनाया, महबूब मैंने तो आपको अपना हबीब बनाया है। मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं खलील से ज़्यादा आपको इज़्ज़त और दर्जा दुनिया में दिलवाऊंगा, दुनिया और आखिरत में दिलवाऊंगा। आपका दर्जा खलीलुल्लाह से ज़्यादा होगा। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम के गम को हालात को देखते हुए पैगाम आया, सलाम आया, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हबीबुल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, जब तक आप और आपके उम्मती जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएंगे, कोई नबी और कोई उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोहब्बत का ताल्लुक़ था हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, और ये मोहब्बत इतनी थी कि ज़िंदगी भर इंतज़ार रहा। दमे वापसी भी उन्हीं से मुलाकात रही, और एक वसीयत भी फरमाई थी। सहाबा को कहा था कि मेरे गुस्ल का और कफन का इंतज़ाम जब करोगे और जनाजे का वक्त आएगा तो तुम लोग बाद में दुरूद व सलाम पढ़ना, पहले जिब्राइल अमीन आएंगे, फिर मुकर्रब फरिश्ते आएंगे, वो दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर तुम आना। और वे सहाबा ने ऐसा ही किया। अना व जिब्रील, अना व जिब्राइल, मैं और जिब्राइल, ये जो ताल्लुक़ है ना मैं और जिब्राइल का, ये यौम विलादत से लेके यौम विसाल आखिरी सांसों तक का ताल्लुक़ है। आम तौर से समझते हैं कि गारे हिरा से शुरू हुआ, नहीं, ये पहले का शुरू है।
नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस रोज़ मेरी विलादत हुई, इबलीस ने अपनी टीम को कहा कि वो बच्चा पैदा हो गया है कि जो दुनिया में खैर को फैलाएगा और हमारे शर को ख़त्म कर देगा और ये हमें बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, बड़ा तबाह करेगा। तो सब ने कहा कि गुरु फिर जाओ ना, कुछ करो अभी। तो फिर शैतान अपना मशवरा करके जब नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, करीब आने लगा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे ऐसा पटखा, ऐसा मारा कि दूर जाके कहीं गिरा। ये पहले दिन से ताल्लुक़ है, यौम विलादत से ताल्लुक़ है। और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा के घर थे और वहाँ पे एक वाक़या हुआ, अम्मी हलीमा को किसी ने ख़बर दी कि मोहम्मद को तो किसी ने सीना चाक कर दिया, कत्ल कर दिया। वो तो डर गई कि ये क्या हुआ, एक तो मेरा इतना महबूब प्यारा बच्चा और दूसरा कुरैश वाले मेरा क्या करेंगे, मक्के वाले मेरा क्या करेंगे। अब वो तो जब गई हाल की खबर लेने, तो नबी अलैहिस्सलाम एक जगह थोड़ा सा घबराए हुए थे और तबीयत बदली हुई सी थी। पूछा क्या हुआ, कहा दो लोग आए थे, मुझे लिटाया, फिर मेरे सीने को चाक किया, दिल निकाला, फिर पता नहीं उसमें उन्होंने क्या किया, मैं देखता रहा और फिर वो चले गए। वो कौन थे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। तो ये बचपन में भी ताल्लुक़ साबित है। इसी तरह ये ज़िंदगी भर ये ताल्लुक़ चलता रहा। फिर नबी अलैहिस्सलाम के जितने रिश्ते हुए, अपने भी और बच्चियों के भी, फरमाया कि मैं सब के बारे में जिब्राइल अमीन से रहनुमाई लेता रहा। कि अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त आती थी, जिब्राइल अमीन अपनी तरफ से तो नहीं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाते थे। और फिर ये भी बताया, अल्लाह ताला से मैंने ये भी दुआ की, या अल्लाह जिससे भी मैं शादी करूं वो जन्नत में मेरी साथी हो। तो ये मेरी ये दुआ भी कबूल हुई और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे आगे बताया कि अल्लाह ताला ने आपकी इस दुआ को कबूल कर लिया है। तो हमें भी तो ये दुआ करनी चाहिए ना, अल्लाह दुनिया में जो हमारी बीवी है, जन्नत में भी यही हमारी बीवी हो। ये दुआ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कोई नहीं, डरे नहीं, कर लें, वहाँ ठीक हो जाएगी, यहाँ के मसले वहाँ नहीं होंगे। एक शेर मुझे किसी ने सुनाया था, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि किन्होंने सुनाया था, भाई ये शेर सुना दे। तो उन्होंने सुनाया कि न करता कोई नेकी दुनिया में, गर मालूम होता तुम ही मिलोगी जन्नत में। अगर मुझे मालूम होता जन्नत में तुमने ही मिलना है तो मैं भी नमाज़ें ना पढ़ता, मुझे क्या पता था कि वहाँ भी तुम मिल जाओगी। तो भाई ऐसी बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ अल्लाह ताला सबके दिलों को साफ़ कर देंगे, हमारे दिलों को भी और उनके दिलों को भी। ठीक है ना, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की कि मेरी जो बीवी बने वो जन्नत में भी मेरी बीवी हो। तो हमें भी दुआ करनी चाहिए, अल्लाह दुनिया में भी इस साथ को कायम रखे और वहाँ भी इस साथ को कायम रखे। ये जो नौजवान तलाक की धमकी देते हैं ना, इंतहाई बेवकूफ़ लोग होते हैं। ये रिश्ता तो निभाने के लिए है, और ये निभाना कब तक है? अबदुल आबाद तक। तो सुन्नत तो ये है कि ये सोच हो, जब सोच इतनी होगी, विज़न इतना बुलंद होगा, तो इंसान उसी हिसाब से चलेगा। जब अल्टरनेटिव तलाश करता रहेगा ना, तो ज़िंदगी तबाही रहेगी। भाई आप दोनों भी ज़रा करीब आ जाए, शाबाश। एक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल आए और मुझे कहा, है मोहम्मद, अल्लाह ने आपको सलाम भेजा और ये हुक्म दिया है कि आप अपनी बेटी फ़ातिमा का निकाह हज़रत अली से कर दें। फरमाया कि जब मेरी बेटी रुक़ैया की वफ़ात हो गई तो जिब्राइल अमीन मेरे पास आए और मुझे कहा, अल्लाह ताला ने सलाम भेजा और पैगाम भेजा है, फरमाया कि अपनी बेटी उम्मे कुलसूम की शादी हज़रत उस्मान से कर दें और हज़रत उस्मान को ये पैगाम दे दें कि अल्लाह का पैगाम है और मेहर वही होना चाहिए जो बीबी रुक़ैया का था। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। जब वो मस्जिद नबी शरीफ में दरवाज़े में मुलाकात हुई, पहुँचाया। जिब्राइल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरी ज़ौजा खदीजा का इंतकाल हो गया, उनके इंतकाल के बाद के ज़माने में जिब्राइल अमीन मेरे पास आए और मुझे एक सब्ज़ रेशमी कपड़े के ऊपर तस्वीर दिखाई आयशा की और फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये आपकी ज़ौजा हैं, खदीजा का बदल है।
एक मरतबा कुछ ऐसे हालात थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपस में ना कोई बात हुई, नबी अलैहिस्सलाम अम्मी हफ्सा से नाराज़ थे। उस दौरान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको सलाम भेजा है और ये पैगाम दिया है कि हफ्सा से रुजू कर लीजिए, जो गलती है माफ़ कर दीजिए, वो बड़े रोज़े रखने वाली हैं और नमाज़ पढ़ने वाली हैं और जन्नत में भी आप ही की ज़ौजा हैं। फरमाते हैं कि मैंने हफ्सा को जाकर ये खुशखबरी सुनाई और कहा, ए हफ्सा, मेरे पास अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं और अल्लाह ताला ने मुझे आपसे रुजू करने का हुक्म दिया है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की एक शादी हुई थी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। अल्लाह ताला ने आसमानों पे कर दी, कुरान में उसका हुक्म भी आ गया, नाजिल भी कर दिया, वाक़या भी मौजूद। नबी अलैहिस्सलाम बीबी ज़ैनब के घर ऐसे ही अचानक चले गए, बग़ैर इजाज़त के अंदर दाखिल हो गए। बीबी ज़ैनब ने कहा, हज़रत या रसूलल्लाह, न इत्तला, न कोई बात, न कोई गवाह, न कोई निकाह, न कोई वलीमा, न कोई ऐसी बात, कुछ भी तो नहीं हुआ, ये क्या है? निकाह किसने पढ़ाया, गवाह कौन? अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि ज़ैनब, निकाह तो अल्लाह ने किया है और गवाह जिब्राइल और मिकाइल और आसमानों के फरिश्ते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना व जिब्राइल, मैं और जिब्राइल, ये मुलाकातें, ये मोहब्बतें, ये राज़ो नियाज़, ये बातें चलती ही रहीं। हत्ता कि जब नबी अलैहिस्सलाम की शादी हुई और जब वही का नुज़ूल हुआ तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह उनका जो घर है, ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आने का कसरत का एक मकाम बना। तो दो वाक़यात आपको इसको सुनाते हैं, बड़े मज़ेदार वाक़यात हैं। नबी अलैहिस्सलाम शादी के बाद खदीजा के घर में शिफ्ट हो गए थे। 28 साल आपने उस घर में गुजारे हैं। पहले 25 साल किस घर में गुजारे? जो आज हम सफ़ा मरवा से बाहर निकले ना, दरमियानी रास्तों से सामने एक मकतबा मक्का मुकरमा लिखा हुआ है, लाइब्रेरी बनी हुई है, वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है। ये घर भी उसके करीब ही था, बहुत दूर नहीं था, बहुत करीब था। 28 साल आपने वहाँ गुजारे। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जा रहा था तो मैंने आसमान की तरफ कोई चीज़ महसूस की, सर ऊपर उठाया तो देखा जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं घबरा गया। ये बिल्कुल शुरू के वाक़यात थे। अभी वो एक फ्रैंकनेस और वो इंसान की वो जो ताल्लुकात होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा करीबी नहीं हुए थे, अभी इब्तिदा ही ताल्लुकात थे। तो मैं उस सारी चीज़ को देख के ना कुछ घबरा गया, कुछ मुझे खौफ से आया। मैं घर वापस आया और मैंने कहा, 10 सिरूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। मेरी बीवी ने मुझे चादर उड़ा दी। थोड़ी देर के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसी घर में आए, अम्मी खदीजा के घर में, और फिर कुरान लेकर आए, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए चादर ओढ़ने वाले, कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर। फिर सूरह मुद्दस्सिर ये हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह उनके घर में नाजिल हुई। कसरत से आना जाना था वहाँ पे भी, लेकिन ये इब्तदाई जो लम्हात थे ना, इसकी महक और उसकी खुशबू और इसकी लज्जत कुछ और है। बाद में तो फिर जो मामलात हैं वो और अंदाज के हैं। तो इब्तदाई वाक़यात को ज़रा नबी अलैहिस्सलाम जो है ना सहाबा को सुनाते थे और सहाबा का ईमान बढ़ता था, खुश होते थे। तो इसी तरह एक वाक़या नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सुनाया। फरमाया कि एक मरतबा जिब्राइल की आमद का वाक़या ये हुआ कि मैं अपने घर में था, खदीजा भी घर पे थी, जिब्राइल आए। इधर से फिर खदीजा आई, मैंने कहा देखो जिब्राइल आए हैं, मेरे पास हैं। खदीजा ने कहा मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, आपको नज़र आ रहे हैं? कहा हाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। फिर कहने लगे, खदीजा ने मुझे अपने दाएं बिठाया, पूछा अब नज़र आ रहे हैं? मैंने कहा नज़र आ रहे हैं। फिर मुझे बाएं बिठाया, कहा पूछा अब नज़र आ रहे हैं? हाँ अब नज़र आ रहे हैं। फिर एक दो पोजीशन और चेंज करके ना हर दफ़ा ये पूछा अब नज़र आ रहे हैं? मैं हर दफ़ा कहता हाँ नज़र आ रहे हैं। उसके बाद खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा मेरे करीब भी हुई और सर से दुपट्टा भी उतारा। फिर पूछा कि अब नज़र आ रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं अब तो नज़र नहीं आ रहे, अब तो चले गए। जब ये सारी बात हो गई ना, हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह ताला ने उनको बहुत फुरासत अता फरमाई थी। कहने लगी अल्लाह के नबी ये तो घबराने की बात नहीं है, तो फरिश्ता है, ये तो कोई ख़राबी की बात ही नहीं है। ये उन्होंने कैसे चेक किया कि जब औरत के सर से दुपट्टा उठा घर में तो फरिश्ता बाहर चला गया। आज तो न मर्दों के सर ढके हैं न औरतों के सर ढके हैं।
पहली वही का वाक़या तो मशहूर व मारूफ़ है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब गार में आए, गारे हिरा में, तो आगे उन्होंने अर्ज़ किया इक़रा, पढ़िए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना बिक़ारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उन्होंने फिर गले से लगाया, खूब भींचा ना सीने से लगा के, फिर फरमाया, फिर अर्ज़ किया पढ़िए, मैं तो नहीं पढ़ा हुआ। ये दोबारा भेजा, फिर तीसरी दफ़ा भी यही सवाल व जवाब हुए। फिर तीसरी दफ़ा फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये कुरान मजीद की फिर पहली आयत का नुज़ूल शुरू हुआ। फिर ये सिलसिला आगे चलता रहा। मक्का मुकर्रमा में एक तो बीबी खदीजा का घर, दूसरा कोहे सफ़ा और तीसरा हरम काबा का सहन, ये नबी अलैहिस्सलाम और जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मुलाकात की जगह थी। और फिर दारे अरक़म, जहाँ ये मुलाकातें होती रहीं। एक मुलाकात और सुनिए, काबा के साए में, रोए ज़मीन के ऊपर सबसे जो बरकत वाला बेहतरीन साया है ना, वो बैतुल्लाह शरीफ का है। अल्लाह करे दोबारा हज उम्रे खुल जाएं और हमें फिर से जाने का मौका मिले। अगर हमें बैतुल्लाह के साए में जाने का मौका मिले ना, तो जैसे ही उस साए में जाएं तो यूँ दुआ मांगे, या अल्लाह आपने अपने घर का साया अपनी रहमत से अता फरमाया, दुनिया में क़यामत के दिन अपने अर्श का साया भी अपनी रहमत से अता फरमा दे। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ के साए में आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे। जिब्रील अमीन आए, उठाया, सलाम दुआ हुई। फिर वो नबी अलैहिस्सलाम को बाब बनी शेबा की तरफ लेके निकले। वहाँ तक मिकाईल अलैहिस्सलाम इनका इंतज़ार कर रहे थे, इन हजरात का। अब मिकाईल अलैहिस्सलाम ने मुलाकात में मुसाफा नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जिब्राईल ने पूछा, मिकाईल क्या बात है, आज आपने मुसाफा नहीं किया? तो मिकाईल ने कहा कि आज इनके हाथ में वो खुशबू नहीं आ रही है जो आया करती थी। जैसे ही ये बात सुनी ना, नबी अलैहिस्सलाम को अंदाज़ा हुआ और उनको याद आया कि हाँ, आज मैंने ना एक बुत को हाथ लगाया था और ये कहा था कि ये देखो मेरी कौम इनकी इबादत करती है। तो इस तरह एक गम के साथ, एक फ़िक्र के साथ, कौम को क्या हो गया है, तो एक हाथ लग गया था मेरा। तो हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम ने उसके भी असर को महसूस किया। फरिश्ते इतने लतीफ़ होते हैं। वाक़यात तो बहुत हैं, ये वाक़यात तो 4-5 मजलिसों में भी चल सकते हैं, लेकिन हम इनको इंशाअल्लाह इनका ख़ुलासा ना 2 मजलिसों में पूरा करेंगे, कुछ आज और कुछ अगली इतवार को इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं बाब बनी शेबा से मस्जिद हराम में दाखिल हुआ, तो वो ज़माना इब्तिदाई इस्लाम का था। चंद सहाबा थे जो कमज़ोर भी थे, गरीब भी थे, जुल्म भी सह रहे थे। वो कहीं बैठे हुए थे, मैंने देखा वो हंस रहे हैं, तो मैंने उनको तंबीह की, तुम्हें जन्नत और जहन्नम के हालात नहीं सुनाए, तुम हंस रहे हो इस तरीके से? तो सहाबा कराम बहरहाल खामोश हो गए। फरमाते हैं कि फिर मैं उनसे ये तरह उनको ये समझा के आगे बढ़ा, तो जब हजर अस्वद पर पहुंचा हूँ तो जिब्राईल अमीन आ गए और उन्होंने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको सलाम भेजा है और आपको पैगाम भी दिया है कि आप अपने इन साथियों को क्यों मायूस करते हैं, आप इनको अल्लाह का पैगाम सुना दें। नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को मेरा पैगाम दे दीजिए, मैं बहुत मग़फ़िरत करने वाला, मैं बहुत रहमत करने वाला करीम परवरदिगार हूँ, मेरे बंदों को मायूस न कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। लम्हा ब लम्हा, मौका ब मौका नबी अलैहिस्सलाम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरबियत करते रहे और आपके लिए इल्म के जो है ना वो समंदर उतारते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। सहन काबा में कहाँ कहाँ मुलाकातें हुई इसका तो सही अंदाज़ा नहीं कोई बता सकता, लेकिन 2 जगहों के बारे में तो यकीनी तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, एक हजर अस्वद के करीब और एक रुकन यमानी के करीब। हदीस के अंदर आता है कि मैं जब भी रुकन यमानी के पास गया वहाँ मेरी मुलाकात हज़रत जिब्राईल से हुई। ये दोनों जगह ऐसी हैं जहाँ अना और जिब्राईल इकट्ठे हुए, नबी अलैहिस्सलाम और जिब्राईल अलैहिस्सलाम इकट्ठे हुए। जो इब्तिदाई दौर था ना, अहले इस्लाम के ऊपर सख्ती का दौर था, तंगी का दौर था। कुफ़ार ने बहुत जो है ना वो तकलीफ़ें पहुँचाई हुई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो गमगीन रहा करते थे। तो अक्सर औक़ात उन लम्हात में, उन दिनों में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कोई ना कोई बशारत
और कोई ना कोई दिल की तक़वियत की बात, हौसला अफजा, उम्मीद वाली नबी अलैहिस्सलाम को देते रहते थे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि एक दिन मैं मस्जिदुल हराम में नमाज़ पढ़ रहा था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक ख़ास सूरत में आए जिसमें वो आम तौर से नहीं आते थे। जब वो आए तो मेरी उनसे बातचीत हुई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अस्सलामु अलैकुम या मोहम्मद। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर जिब्राइल ने कहा मोहम्मद, अन करीब आपकी उम्मत में एक शख्स दाखिल होगा जो शफाअत करेगा, अल्लाह ताला उसकी इस शफाअत को कबूल करेगा, आप भी इससे अपनी उम्मत की शफाअत करवाइए। ये शख्स ऐसा मुबारक होगा, कबीला मुज़र और रबिया की तादाद के लोगों के बराबर। कबीला रबिया और मुज़र बहुत बड़े बड़े कबीले, ये कुरैश, बनु हाशिम, ये सब नीचे हैं, उनकी शाखों दर शाखें हैं, असल ऊपर मुज़र और रबिया हैं कि मुज़र और रबिया की कबीलों की तादाद के बराबर अल्लाह ताला आपकी उम्मत के बारे में उसकी शफाअत को कबूल किया करेगा। वो ऐसे मकाम का आपका उम्मती है, आप भी उसके पास पैगाम भिजवाइए कि वो आपकी उम्मत के लिए शफाअत करे। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने पूछा मेरे महबूब जिब्रील, उस मकबूल और मुत्तकी उम्मती का मुझे तारुफ तो करा दो, कोई तफसील तो बताओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि उसका नाम अवैस होगा, कबीला मुराद होगा और वतन यमन होगा। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनको फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर उनकी मज़ीद तफसीलात हुलिये वगैरह की भी बताईं। तो एक ये मुलाकात हुई हरम के अंदर। मुलाकातें तो और भी हैं, एक और मुलाकात का तस्करा ये कहाँ पे हुई? कर्नुस सालिब, जिसको आज सैलुल कबीर कहते हैं, ताइफ से वापसी के ऊपर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए कि मक्के वाले तो कबूल नहीं कर रहे, तो अल्लाह करे ये दीन को कबूल कर लें। वहाँ उन्होंने मेहमान नवाजी करना तो दूर की बात, बिठाना को बात आराम से सलीक़े से करना तो दूर की बात, बिठाया भी नहीं, बदतमीज़ी भी की, लोगों को पीछे लगा दिया पत्थर मारने के लिए, लड़कों को। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक जिस्म लहू लुहान हो गया, नालैन मुबारक खून से भर गए। फिर एक जगह नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बड़ी दर्द भरी दुआएं की। फिर अल्लाह की रहमत को भी तो जोश आया ना। फिर जिब्राइल अमीन हाजिर हुए और साथ कौन था? पहाड़ों का फरिश्ता मलकुल जिबाल, जो पहाड़ों के फरिश्ते थे वो भी साथ थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको सलाम कहते हैं और आपके साथ जो हुआ वो अल्लाह ने देखा भी और जो आपने दुआ की वो सुनी भी। अल्लाह ने मलकुल जिबाल को साथ भेजा है, आप इसे जो हुक्म देंगे ये वो आपका हुक्म पूरा करने के लिए तैयार। अब मलकुल जिबाल आगे हुए सलाम किया और मुझे अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, मुझे हुक्म हुआ है कि आपकी हर बात को मानूं। अगर आप चाहें इन दोनों पहाड़ों को मैं मिला के इनको पीस दूं, अगर आप कहें तो उन पर पत्थर बरसाऊं, या आप कहें तो उन्हें ज़मीन में धंसाऊं, आप क्या कहते हैं? जो आप चाहेंगे अभी हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है इनकी औलादों में कोई ना कोई कलमा पढ़ने वाला होगा। जैसे ही मलकुल जिबाल ने ये बात सुनी तो कहने लगा, अल्लाह के रसूल, आप तो बिल्कुल उन्हीं सिफ़ात के हामिल हैं और सच्चे मिज़दाक़ हैं जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई। आप रऊफ़ भी हैं और रहीम भी हैं। यहाँ एक बात गौर कीजिए, इतनी कुदरत के बावजूद माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना, ये मिसाल कहीं और नहीं मिलेगी। इतनी कुदरत के बावजूद हम लोग जब बाज़ दफ़ा अगले को माफ़ करते हैं ना, तो अक्सर ये होता है कि कर उसका कुछ नहीं सकते, चलो उन माफ़ ही कर दो। तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है ना। तो यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जैसे आता ना वला यख़ाफ़ु उक़बाहा कुरान पाक के अंदर, तो यहाँ कोई नबी अलैहिस्सलाम को खौफ तो नहीं था कि कुछ हो जाएगा। तो इतनी कुदरत के बावजूद इस गम की तकलीफ़ की कैफियत में कि जिस्म लहू लुहान है, दूसरों को माफ़ कर देना, और वो भी काफिर, ये नबी अलैहिस्सलाम ही का दिल गुर्दा था। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन इसी तरह मुख्तलिफ़ मौक़ों पे, मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ एतबार से आते रहते थे और मुझे बशारत सुनाते रहते थे। इसी तरह एक दिन मेरे पास हाजिर हुए, कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म है कि अल्लाह ताला आपका जिक्र और आपका नाम कैसे बुलंद करेंगे?
तो मैंने जिब्रील को कहा कि जिब्राइल अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। तो जिब्राइल अमीन ने कहा कि अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर इस तरह बुलंद करूँगा कि जहाँ जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ वहाँ आपका भी नाम लिया जाएगा। और रफ़अना लका ज़िक्रक। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में बड़े गमगीन, तकलीफ़ में, परेशान बैठे हुए थे। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, जाओ मेरे महबूब की दिलगुसारी करो, गम गुसारी करो। आ गए, वो हाजिर हुए। जिब्रील अमीन ने पूछा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इतना गमगीन और परेशान है? आपने फरमाया तुम्हें पता तो है कि कुफ़ार ने कितनी शदीद तकलीफ़ें दी हुई हैं, मुझे भी, सहाबा को भी, तो दिल गमगीन तो होता है ना, तुम्हें पता तो है सारा कुछ। जिब्रील ने कहा क्या मैं आपको एक मुआजिज़ा दिखाऊं, एक अल्लाह की निशानी दिखाऊं? वो ज़रूर दिखाएं। फरमाया कि सामने जो दरख्त है इसको अपने पास बुलाइए, आप इसे हुक्म दीजिए, ये आपकी बात मानेगा और चल के आएगा। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को कहा आ जाओ मेरी तरफ आओ। वो दरख्त हिला, उसने अपनी शाखें निकाली, ज़मीन से निकला, फिर ज़मीन को यूँ चीरता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आके सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर जिब्राइल अमीन ने कहा अल्लाह के नबी आप वापस इसे भेज दीजिए, कि आपके हुक्म से वापस भी जाके वहीं जाएगा जहाँ से आया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जाओ भाई वापस चले जाओ। वापस चले गए, जाके फिर वहीं फिट हो गया। जब ये सारा कुछ देख लिया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को एक तसल्ली हो गई। फरमाया मेरे लिए अल्लाह काफ़ी, काफिर मुझे नहीं मान रहे, मेरी तकजीब कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो कुछ देख लिया मुझे तसल्ली हो गई, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, अब मुझे इनकी बात की परवाह कोई नहीं। जितने ये बच्चे बैठे हुए ना एवलॉन हाई वाले, इनसे एक सवाल है, अगर जवाब देंगे तो इनाम। ये बच्चा भी ये कर देते, कोई भी जवाब दे दे बच्चों में से, ये चले बड़ों में से भी दे दें। अबू जहल का सर किसने काटा था बदर में? एक सहाबी थे, पतली पतली टांगे थी उनकी। नहीं वो तो शुरू में थे, आखिर में सर किसने काटा था? वो मुआज और मुआविज तो शुरू की बात है, आखिर में जंग ख़त्म होने के बाद सर किसने काटा था? एक सहाबी थे, बिल्कुल दुबली पतली टांगें थी उनकी, और बिल्कुल शुरू में मुसलमान हो गए थे, छठे नंबर में, साबिक़ून अल-अव्वलून में से हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा एक वाक़या सुने, ये भी इब्तिदाई दौर का वाक़या है कि जब मुसलमानों के हालात मक्का में तंग थे, तकलीफ़ें थी, सूरह रहमान नाजिल हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश हुई कि ये सूरत काफिरों को कोई सुनाए। तो सहाबा में से अब्दुल्लाह इब्न मसूद पतले दुबले से थे, चरवाहे का पहले काम करते थे, अब मैं सुनाऊंगा। तो किसी ने कहा इतने कमज़ोर हो, उधर पिटाई हो गई, कुछ हो गया, कोई लेने के देने पड़ सकते हैं, तो कोई ज़रा मजबूत आदमी जाए जो कवि भी हो, पीछे कोई उसका बैकग्राउंड भी हो, पीछे उसका कोई रिश्तेदार भी हो, उसको बचाने भी तो कोई आए। उनका नहीं मैं ही जाऊँगा, चले गए। अब जाके सूरह रहमान जब ऊंची आवाज़ से तिलावत की, लोग बैठे हुए थे, कुफ़ार, अबू जहल भी था। अब उन्होंने जब पहले तो सुना ये आवाज़ कैसी आ रही है, फिर समझ गए ओहो ये तो कुरान है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मुझ पर नाजिल होता है, ये वो पढ़ रहा है। अब जो काफिरों ने पिटाई की और अबू जहल ने जो मारा, लहू लुहान कर दिया। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरा सहाबी लहू लुहान है, जिब्राइल आ गए और हंस रहे, मुस्कुरा रहे। मैंने पूछा जिब्राइल ये मुस्कुराहट का कौन सा मौका है, मेरा तो सहाबी इस वक्त तकलीफ़ में है, तो मुस्कुरा रहे हो, ये क्या? कहा अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम, कुछ अरसे के बाद ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद को अल्लाह कुदरत देगा, ये अपना बदला खुद लेंगे, इसकी गर्दन खुद उतारेंगे। मैं तो उसको देख के, उस मौके को देख के सोच के खुश हो रहा हूँ कि इस जालिम की गर्दन पे खुद सवार होंगे। फिर वो बदर का मैदान हुआ, लड़ाई हुई और अबू जहल एक जगह गिरा पड़ा था ज़ख्मियों में, ये गए और उसको उसी की तलवार से फिर गर्दन उतार के वापस आ गए। फिर मेराज के बहुत सारे वाक़यात हैं, इसको मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये हम लोग सुनते रहते हैं। मेराज का जो सफ़र है, नबी अलैहिस्सलाम रात को सोए हुए थे, जिब्राइल अमीन ने उठाया और फिर रास्ते में मदीना तैयबा रुके, कोह तूर पर रुके,
बैतुल लहम में रुके, बैतुल मुक़द्दस गए और फिर आसमानों पे गए और बहुत सारे उसके वाक़यात जिसमें बहुत सारी हिकमत की बातें हैं। तो वो मेराज के बयानात हम लोग सुनते रहते हैं, तो वहाँ से इसको देख लिया जाए। फिर फ़रिश्तों से मुलाकातें, अम्बिया से मुलाकातें, जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आज़ान देना और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें हैं। तो उसको अगर हम चलेंगे तो फिर ये मौजू मुकम्मल नहीं कर सकेंगे जल्दी। इस मौजू को 2 हिस्सों में इंशाअल्लाह मुकम्मल करना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाब काबा और रुकन इराक़ी के दरमियान वो जगह है जहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे 10 नमाज़ें पढ़ाईं। रुकन यमानी, अगला कोना हजर अस्वद, और आगे जाएं तो हतीम का वाला इधर वाला कोना ये है रुकन इराक़ी। तो रुकन इराक़ी और बाब काबा के दरमियान जो जगह है, यहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमाज़ें पढ़ाईं, 10 नमाज़ें। एक दिन आए 5 नमाज़ें पढ़ाईं अव्वल औक़ात में, दूसरे दिन आए वही 5 नमाज़ें पढ़ाईं मगरिब अव्वल औक़ात वक्त में ही और बाकी आखिर औक़ात में। और जिस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम को सिखाते जाते थे, वो अम्मी खदीजा को सिखाते जाते थे, तहारत भी और बाकी सारे मामलात भी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मक्का मुकरमा की बातों में से एक आज आखिरी बात कर लेते हैं, फिर अगली मजलिस को हम मदीना से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हिजरत का हुक्म हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शहर को जहाँ 53 साल गुजारे थे छोड़ के जाना पड़ा। गारे सौर में 3 दिन गुजारे। 3 दिन गुजारने के बाद अब मदीना की तरफ जब सफ़र इख्तियार किया ना, तो चलते चलते जुहफ़ा मकाम के ऊपर एक ऐसा रास्ता आ गया कि एक सड़क जा रही है, एक रास्ता जा रहा है मक्का की तरफ और एक जा रहा है मदीना तैयबा की तरफ जहाँ जाना है। वहाँ जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का याद आ गया, दिल गमगीन हो गया, आँखों में से आंसू आ गए, दिल भर आया उस रास्ते को देखकर। इतने में जिब्रील अमीन फ़ौरन हाजिर हो गए कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला पूछते हैं कि आप मक्का वापस जाना चाहते हैं? तो फरमाया कि नहीं, जाना तो वापस नहीं चाहता, लेकिन उसकी याद आ रही है, गमगीन हूँ मैं, जाना तो मदीना तैयबा ही है। तो जिब्रील अमीन ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सलाम भी दिया और पैगाम भेजा है, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद, कि जिस अल्लाह ने कुरान करीम आप पर उतारा है वो आपको असल वतन मक्का मुकरमा में पहुंचा देगा। तो आज जब आप जा रहे हैं तो सिर्फ सिद्दीक़ अकबर साथ हैं और सिर्फ 8 साल के वक्फे के में नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसे हालात और फतवाहत अता फरमाई कि 10,000 सहाबा का लश्कर जर्रार लेकर मक्का मुकरमा को आपने फ़तह किया और अल्लाह ताला ने अपने इस वादे को जो हिजरत के मौके पे किया था पूरा कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और कामिल इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक तो ऐलान है जंग की रवानगी का, इंशाअल्लाह इस जुमेरात को रवानगी है, तो जो भी चलना चाहते हैं अपने नाम लिखवा दें। औरतें बग़ैर महरम के नहीं जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, वो महरम के साथ नाम लिखवाएं औरतों को, और जो मर्द हजरात हैं वो अपनी औरतों के साथ जाना चाहें, अकेले जाना चाहें तो की तरतीब बना लें। मौसम के मुताबिक जो है वो लिबास वग़ैरह जो है और जो भी ज़रूरत की मुनासिब चीज़ें हैं उनको साथ ले लें। इंशाअल्लाह वल्लज़ी इज्तिमाई तरतीब ऐसी होगी कि जुमेरात को रवानगी होगी, तकरीबन मगरिब का वक्त होगा और जुम्मा हफ्ता वहाँ गुजारेंगे, इतवार को ज़ोहर पढ़ के वहाँ से इंशाअल्लाह निकल जाएंगे। तो इज्तिमाई नज़म ऐसा होगा। मेरी तरतीब ये होगी इस दफ़ा वालदा की तबीयत की वजह से कि मैं इतवार की सुबह या हफ्ते की रात को ही वापस इंशाअल्लाह आ जाऊँगा। तो इतवार को भी यहाँ इंशाअल्लाह बयान भी होगा कि मैं आ चुका हूँगा, अहलिया भी आ चुके होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कोशिश करें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर शिरकत हो जाए, अल्लाह ताला अपनी रहमत से कबूल फरमाए। ज़िंदगी गुजर रही है और गुजरती चली जा रही है और एक दिन इसको छोड़ के जाना ही है, तो वही आखिरत की हमको फ़िक्र कर लें, तैयारी कर लें। तो क्या मालूम यही दिन 3 दिन जो है हमारी ज़िंदगी के बदलने का ज़रिया बन जाए, मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। तौबा के कलिमात पढ़ लीजिए, बैत होना चाहे तो बैत की नीयत भी कर सकता है, साथ साथ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, इन कलिमात से हम तौबा ताइब हो चुके हैं। 6 मामूलात हैं जो हम सुनते रहते हैं। अभी वक्त की कमी की वजह से सिर्फ नाम ले लेता हूँ। दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, तिलावत कुरान पाक, मुराक़बा, वक़ूफ़ क़ल्बी और राब्ता शेख। अब थोड़ी देर के लिए मुराक़बा कर लीजिए, वक़ूफ़ क़ल्बी, आँखों को बंद कर लीजिए, सरों को झुका लीजिए। ये ख्याल करके बैठिए कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह, हम आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं। अल्लाह, ज़ाहिर में बंदे, हकीकत में निहायत ही गंदे हैं। या अल्लाह, हमारे दिलों की गंदगियों को दूर फरमा, हमारे सीनों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा, हमारे दिलों को अपनी याद से आबाद फरमा। रब्बे करीम, सीनों को अपनी मोहब्बत से लबरेज़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, ऐबों की पर्दा पोशी फरमा। रब्बे करीम, अपनी रहमतों की पुष्ट पनाही नसीब फरमा। रब्बे करीम, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक नेकी तक़वा अता फरमा, हया और पाकदामनी वाली ज़िंदगी अता फरमा। रब्बे करीम, हमारी तन्हाइयों को पाकीदा फरमा, हमारी मजालिस को पाकीदा फरमा, हमारी रातों और बातों को पाकीदा फरमा, हमारी सोच को पाकीदा फरमा। रब्बे करीम, अपने मकबूल बंदों में हम सबको शामिल फरमा। या इलाहुल आलमीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और कामिल इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जायज़ इस्तेमाल तक महदूद रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इनके नाजायज़, हराम और गलत इस्तेमाल से हमारी हिफाजत फरमा। रब्बे करीम, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमें और हमारे घरों में जो बीमार हैं शिफा अता फरमा, जो परेशान हैं परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज़ हैं कर्ज़ों की अदायगी के आसान असबाब अपनी रहमत से पैदा फरमा। या अल्लाह, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेकोकार फरमा, वालिदैन की आँखों की ठंडक बना, मुत्तक़ियों का इमाम बना। अल्लाह, औलाद की खुशियाँ अता फरमा, औलाद के गमों से महफूज फरमा। जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियाँ मौजूद हैं कदरदान रिश्ता अता फरमा, वालिदैन के लिए फ़राइज़ निभाने आसान फरमा। या अल्लाह, जो अपनी औलादों की शादियाँ कर चुके हैं, रब्बे करीम, औलादों को घरों में खुशगवार अज़्ज़वाजी ज़िंदगियाँ नसीब फरमा।
या अल्लाह हम पर रहमत की खुसूसी नज़र फरमा, हमारे अटके हुए कामों को आसान फरमा, हल फरमा। या इलाहल आलमीन पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, दावत और तबलीग के काम की हिफाजत फरमा, जहाँ अल्लाह अल्लाह खानक़ाहों की हिफाजत फरमा, तमाम मसाजिद मदारिस मराकिज़ अरबिया की हिफाजत फरमा, इक़ामत दीन की कोशिशें करने वालों की हिफाजत फरमा। रब करीम हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या इलाहल आलमीन हम में और हमारे घरों में जो बीमार हैं शिफ़ा अता फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत से मेरे दोनों वालिदैन को शिफ़ा अता फरमा, बिलखुसूस वालिदा को शिफ़ा कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा। या इलाहल आलमीन बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा और जो कहना चाहते थे नहीं कह पाए, और वो लोग जिनका हक़ है कि उनके लिए दुआएं करते रहा करें, और तमाम हाज़रीन या अल्लाह सब के लिए खैर के फ़ैसले फ़रमा। या अल्लाह जो मांगा अता फ़रमा, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग पाए वो भी अता फ़रमा। रब करीम अपनी शान के मुताबिक अता फ़रमा। या इलाहल आलमीन हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फ़रमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या रहमान। www.darsequran.com